दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब क्यों आता है? अल्लाह का अज़ाब यानी अल्लाह की तरफ से सज़ा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने अमाल और ज़िंदगी का हिसाब लेने पर मजबूर करती है। कुरान और हदीस में एक अहम कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अज़ाब कैसे और क्यों आता है और किन लोगों पर आता है और हम इससे कैसे बचते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके ईमान और अमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अज़ाब का मतलब क्या होता है। अज़ाब के मानी या मतलब क्या है? तो अज़ाब होता है पनिशमेंट या सज़ा, जो अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके गुनाहों की वजह से देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कई मर्तबा अपने अज़ाब का ज़िक्र किया और कई एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमको सबक और समझाइश की पैगाम भी दिए। जैसे कौम आद, कौम समूद और कौम लूत की नाफरमानी करने पर उन पर जो अज़ाब आया, वो हमें सिखाता है कि अल्लाह का फरमाबरदार बनो ताकि आप अज़ाब से बच सको, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ अज़ाब भी बहुत सख्त है। अज़ाब की भी 2 किस्में होती है, एक है दुनिया का अज़ाब, दूसरा आखिरत का अज़ाब। दुनिया के अज़ाब में शामिल है जैसे तबाही, ज़िल्लत या कोई मुश्किल, और वही आखिरत के अज़ाब में शामिल है सख्त सज़ा जो दोज़ख में दी जाएगी। अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है? तो ये चंद वज़ाहत जिनकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आता है। पहला, गुनाहों की वजह से। अल्लाह का अज़ाब तब आता है जब लोग अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। कुरान में सूरह अल अनफ़ाल में कहा गया, और जो लोग ज़ुल्म करते हैं उनका अंजाम देखो। और वैसे ही दूसरी वजह है शुक्र अदा ना करना। चाहे अल्लाह ताला आपको कितनी ही नेमतें क्यों ना दे दे, फिर भी नाशुक्री करना, बार बार मौत मांगना, अल्लाह की दी हुई नेमतों को नज़रअंदाज करके ज़रा सी आजमाइश को पकड़ कर बैठ जाना और अल्लाह की नाशुक्री करना, अल्लाह की नियामतों का शुक्र ना करना भी अजाब का सबब बनता है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब भी सख्त है। तीसरी वजह है जुल्म और नाइंसाफ़ी। जुल्म करने वाले लोग हमेशा अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। सूरह हूद में ज़िक्र है, और कौम आद और कौम समूद पर उनके जुल्म की वजह से अज़ाब नाजिल हुआ। तो बेशक कुरान और हदीस हमें कई बार हिदायत देती है कि गुनाहों से बचो। बहुत सारी वजाहत और बयान की गई है जिनकी वजह से बचकर हम अल्लाह के अज़ाब और नाराज़गी से बच सकते हैं। अल्लाह अज़ाब नाजिल करने से पहले भी मौका देता है, क्योंकि वो बुलंद शान वाला रहीम और रहमान है। वो अपने बंदों को और सुधरने के मौके देता है। पहला, तौबा का दरवाज़ा। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो गुनहगार को तौबा का मौका ज़रूर देते हैं। हदीस कुदसी में आता है, मेरी रहमत मेरी सज़ा से पहले है। कितना बुलंद शान वाला हमारा रब है, जो सज़ा से पहले भी रहमत देता है। तो हमें भी चाहिए कि हम गुनाह की राह को छोड़कर अल्लाह की दी हुई हिदायत और रहमत वाली राह पर चलें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाए। और अल्लाह अपने अज़ाब से पहले लोगों को समझने और सुधरने का मौका भी देते हैं। कुरान में सूरह अल अराफ में फरमाया गया, हम उन्हें छोटी सज़ा देते हैं ताकि वो वापस आ जाए। जैसे कोई किसी ने बड़ा गुनाह किया बट उसको छोटी सज़ा मिल गई, ताकि वो उसी पर तौबा करके अल्लाह की राह पर आकर बड़े गुनाह के अज़ाब से बच जाए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता है, ताकि हम भी उनमें शामिल हो। पहला, जो लोग तौबा करते हैं। अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब नहीं भेजते जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगते हैं। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो दिल से तौबा करते हैं। और दूसरे हैं नेक आमाल करने वाले। जो लोग अल्लाह के अहकामात का मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं उन पर अज़ाब नहीं आता। सूरह अल अस्र में फरमाया गया, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे उनका नुकसान नहीं। हम अज़ाब से कैसे बच सकते हैं? पहला, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा ज़रूर करें ताकि आप गुनाहों से रुक जाए। आप गुनाह करते टाइम इधर उधर देखने से पहले ऊपर देखें। आपको एहसास हो कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। जो बंदा अल्लाह से डरता है उस पर अज़ाब नहीं आता। सूरह अल बकरा में फरमाया गया, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो। दूसरे, अल्लाह से माफ़ी मांगना और रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना हमें अज़ाब से बचा सकता है। हदीस में आता है, जो शख्स रोज़ इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके हर मुश्किल को दूर कर देते हैं। हर हालात में अल्लाह का शुक्र करना और मुश्किल वक्त में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। कुरान में फरमाया गया, जो सब्र करते हैं अल्लाह उनका साथ देते हैं।
دوستو، اللہ کا عذاب ایک حقیقت ہے، مگر اللہ کی رحمت بھی بے شمار ہے اور یہ بھی حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب لیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں۔ توبہ، نیک اعمال اور اللہ کا شکر ہی ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت میں رکھے۔ آمین۔